हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था और कहां पर हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अखिलेश यादव है, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है सतीश महाना और ऑप्शन डी है माता प्रसाद है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, यानी कि मेरे भाई उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, यानी कि छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद में, ऑप्शन बी है बुलंदशहर में, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर में और ऑप्शन डी है अलीगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर है मेरे भाई गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के अंदर पूछा जाएगा ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। काकोरी कांड हुआ था वर्ष 1925 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है
कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है मिर्जापुर में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। या फिर इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। दांडी मार्च शुरू हुआ था वर्ष 1930 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था किस वर्ष में लागू हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी वर्ष 1949 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है अमेरिका में और ऑप्शन डी है जापान में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहम्मद गोरी ने उत्तर प्रदेश के किस किले पर विजय प्राप्त की थी। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने उत्तर प्रदेश के किस किले पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि मोहम्मद गोरी ने उत्तर प्रदेश के चंदावर किले पर विजय प्राप्त की थी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 34। ठीक है, 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है या सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो याद रखना सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात राज्य। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के ऑल टॉपिक्स के ऊपर करीब 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।